कक्षा नवम के सभी छात्र छात्राओं को मेरा प्रणाम। अद्य अहम षष्ठपाठ भ्रांतो बालकः भ्रमित बालक अस्मिन् पाठस्य प्रश्नोत्तर अभ्यास पाठयामि। अभ्यासः देखना अभ्यास। प्रथम प्रश्न अभ्यासः, इसमें गौर से देखना आपको। अभ्यास एक पदेन उत्तरम लिख दो, एक पदेन में उत्तर लिखना है। क तंद्रालु भवति, कौन आलसी होता है? तो निष्कर्म, जो काम नहीं करता है, निष्कर्म रहता है वो आलसी होता है। बालका कुत्र व्रजंतः मधुकर पश्यति, इन्हें बालक कहाँ घूमते हुए भंवरे को देखता है? तो पुष्पोद्यानम, पुष्पोद्यानम, ठीक है, पुष्पोद्यानम। के मधु संग्रह व्यग्रता अभवन, कौन मधु को संग्रहित करने में व्यस्त हैं? तो मधुकरः, भंवरे। चटका कया तृण सलकादिकम अदाति, इन्हें चटका किसमें घास के तिनके ले जा रही थी? तो चंचुआ, चोंच में, ठीक है। चटका कस्य शाखाया नीडम रचयति, चटका कौन किसकी शाखा पर घोंसले बनाती हैं? तो वट द्रुमम मत्स्य, वट वृक्ष की। बालकः कीदृश श्वान पश्यति, बालक कैसे कुत्ते को देखता है? तो पलायनमानम, जाते हुए कुत्ते को। श्वानः कीदृशे दिवसे पर्यटसी, श्वान कैसे दिन में घूम रहा था? तो निदाग्र दिवसे, इन्हें धूप वाले दिन में, गर्मी के दिनों में। द्वितीय प्रश्न देखना आप। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, नीचे लिखे प्रश्न के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। जो मैंने अंडरलाइन करी है इन शब्दों को आपको हटाना है और इनकी जगह ये वाले शब्द लिखना है। ध्यान से देखना। बालः कदा क्रीडितुम आगच्छत, इन्हें बालक कब खेलने के लिए आता है? तो पाठशाला गमन वेलायाम, इन्हें पाठशाला का जाने का जब समय होता है तब वो खेलने के लिए आता है। तो ये कदा की जगह आपको ये शब्द लिखना है, उत्तरम हो जाएगा आपका। बालस्य मित्राणि रिक्तिस्थान, बालस्य मित्राणि किमर्थम त्वारमाणम अभवत, तो किस लिए वो जल्दी करते हैं? किमर्थम, इसके लिए लगन लिखना है यहाँ पर। विद्यालय गमनाय, विद्यालय जाने के लिए वो शीघ्रता कर रहे हैं। मधुकर बालस्य आह्वानम केन कारणेन तिरस्कृतवान, तो केन कारण की जगह आप लिखना है आपको मधु संग्रहण व्यग्रता, इन्हें शहद इकट्ठा करने के कारण। केन की जगह हो जाएगा ये, उत्तरम हो जाएगा। मधुकर बालक की आवाज को, मधु शहद इकट्ठा करने के लिए वो आवाज को ध्यान नहीं देते हैं, नहीं सुनते हैं, नजरअंदाज करते हैं। बालक की दृश्य चटका अपश्चात, बालक ने कैसी चिड़िया को देखी, किसे चिड़िया को देखी? तो बालक चटकम चचुआ तृणसालकादिकम अददानम, अददानम मतलब ले जाते हुए, अपश्चात, ठीक है। तो ये इसकी जगह आपको ये पूरा लिखना है। और अब ये जो प्रश्न है, एक प्रश्न और इंगः, ये भी आपको यहाँ पर मैंने उत्तर लिख दिया, बाकी के प्रश्न के लिए अलग से हैं। देखते हैं। बालकः चटकया क्रीडनार्थम कीदृश लोभ दत्तवान, तो रिक्त स्थान को हटाना, इसकी जगह क्या लोभ देता है? तो ये स्वादिष्टम भक्ष्य कवलनाम, इन्हें स्वादिष्ट भोजन के कोर को का लोभ देता है। तो कीदृश का जाएगा स्वादिष्टम भक्ष्य कवलानाम, स्वादिष्ट भोजन के कोर का लाभ देने के लिए, लोभ देने के लिए, लालच देने के लिए। च वाले प्रश्न का उत्तर भी लिखा है हमने। खिन्न बालकः स्वान किम अकथयत, ये किम को हटा देना है, उत्तर हो जाएगा खिन्न बालकः। ध्यान से देखना। खिन्न बालकः स्वानम अकथयत, योजक चिन्ह इन्वर्टेड कामा। रे मनुष्याणाम मित्रम, रे मनुष्याणाम मित्रः किम पर्यटसी, किम पर्यटसी, देखना, किम पर्यटसी निदाग्र दिवसः, ये मतलब तुम ये धूप वाले दिन में क्यों घूम रहे हो, गर्मी के दिनों में क्यों घूम रहे हो? अब ये जो अगला जो प्रश्न है, इसके लिए मैंने एक अलग फोटो लिया है, उसमें देखना आप, देखो जरा सा यहाँ पर देखना। ये जो प्रश्न क्रमांक 2 है, इसका 6 वाला है। ये 6 वाला जो प्रश्न है, इसमें इन्हें भग्न मनोरथ बालः किम अचिंत्यत, भग्न मनोरथ बालः किम चिंत्यत, जो उसका मनोरथ टूट जाने पर वह क्या सोचता है? तो उत्तर हो जाएगा, ये इस पेज में से आपको लिखना है पूरा उत्तर, क्योंकि वह जगह नहीं थी इसलिए हमने अलग से पेज में लिखा है, क्षमा करना। भग्न मनोरथ बाल इदम अचिंत्यत कथमासीत जगति प्रत्यकम स्वकार्य निमग्नो भवति न कोपि मामीव वृथा कालक्षेप सहते, जो जिसका उसका जो स्वप्न टूट जाता है तो वो फिर क्या सोचता है कि भग्न मनोरथ, जो अपना मनोरथ टूट जाने के बाद बालक यह सोचता है कि वो सोचता है और कहता है कि जगत में प्रत्येक अपने अपने कर्म में निमग्न हैं, रत हैं, लगे हुए हैं, कोई भी मेरे जैसा बेकार में समय को नहीं गंवाते, मेरे जैसा बेकार में समय को नहीं गंवाते। अब अगला जो
प्रश्न है आपका, उसके लिए भी एक अलग से पेज है, इसमें देखना भावार्थ। श्लोक का क्या है? भावार्थ। अगले पेज पे देखना है ये। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थम हिंदी भाषा आंग्ल भाषा व लिखत। तो हमको यहाँ पर हिंदी भाषा में उसका भावार्थ लिखना है। यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो ग्रहे तस्य रक्षानियोग करणान मया भ्रष्ट व्यय मेषदपि। तो भावार्थ है, भावार्थ में प्रस्तुत श्लोक का यही भावार्थ है कि हमें अपने मालिक या उपकारकर्ता के प्रति सदैव आभारी रहना चाहिए, इन्हें उनका काम करते रहना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पर समाप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 4, अब प्रश्न क्रमांक 4 जो है वो हमें नहीं करना है। भ्रांतो बाल इति कथाया